प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर। कुछ लोग मेरे को जानते नहीं होंगे और आज मैं आप सबके सामने आया हूँ एक कहानी सुनाने के लिए। कल एक मैंने कहानी अपनी पर्सनल आईडी पे सुनाई थी, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को। और फिर अजय गेरा जी से मेरी बात हुई और अजय गेरा जी ने कहा कि क्यों ना आप सवाल भारती की फैमिली को भी ये कहानियाँ सुनाएं। तो इसी को लेके आज हम आपके सामने एसबीके के परिवार के सामने आज ये कहानी हम सुना रहे हैं। कल मेरी कहानी का टॉपिक था मोसाद, जो इजराइल की एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, उसको लेके था। इसको लेके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, लोगों को काफ़ी पसंद आई वो। और मैं अपनी आईडी मेंशन करवा दूंगा, उधर से एसबीके की फैमिली उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों कहानी आप स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप सबने मूवी देखी होगी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज आपने देखी होगी। रा के नाम से एक जॉन अब्राहम की मूवी आई थी, वो भी आपने देखी होगी। तो आज इसी शख्स को लेकर ये अपनी कहानी रहेगी। ये जो मूवी आई थी ये रिलेटेड थी RNW के सीक्रेट एजेंट रविंद्र कौशिक जी के ऊपर। RNW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये कभी रा नहीं बोलते क्योंकि रा का मतलब कच्चा होता है, तो ये नहीं बोलते। तो रविंद्र कौशिक जी के ऊपर ये कहानी है। वो रा के एक खुफिया एजेंट थे। रविंद्र कौशिक के पिताजी जो थे वो एयरफोर्स के अंदर थे, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और इंडियन एयरफोर्स के अंदर उन्होंने काफ़ी टाइम अपनी सुविधाएं दी। ये रहने वाले थे श्री गंगानगर के, और बॉर्डर के काफ़ी पास पड़ता है, ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास पड़ता है। और इनको रविंद्र कौशिक जी को शौक था थिएटर्स का, प्ले करने का, एक्टिंग करने का। और इन्होंने कॉलेज टाइम से ही कहानियों के ऊपर काम करना, और ज़्यादातर ये बनते थे फौजी, आर्मी के ऊपर ही ये मान के चलिए प्ले करते थे। इनका प्ले फौजियों की कहानियों के ऊपर ही होता था। तो इनका जो देश प्रेम था, जो कि पिता से मिला था, क्योंकि इनके पिताजी भी एयरफोर्स में थे, और कुछ देश प्रेम इनको कॉलेज से, मतलब इनका माइंडसेट था सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर। तो इनके ऊपर नज़र जाती है, एक दिन ये प्ले कर रहे थे और इनके ऊपर नज़र जाती है एक रा के सीक्रेट एजेंट की। वो जाके अपने ऑफिसर से मिलता है कि ऐसे ऐसे करके एक रविंद्र कौशिक नाम से है लड़का, और वो बड़ी दमदार एक्टिंग करता है, और क्यों ना इसी एक्टिंग का हम फायदा लें और इसको ट्रेनिंग दे के पाकिस्तान भेजा जाए। अच्छा, इनको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारी भारत देश के साथ पाकिस्तान के साथ में अभी 2 जंगें हो चुकी थी, पाकिस्तान और चाइना के साथ में। तो जब इनको जरूरत पड़ी भारत देश को जब इनकी जरूरत पड़ी, कि वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश के ऊपर कभी भी कोई देश मान के चलिए हमला करता है, तो उसकी जानकारी थोड़ी बहुत की किस तरह की उनकी तैयारियां हैं, किस तरह वो उनकी सारी तैयारियां चल रही है कि वो आज हमला करेंगे, सब कुछ। मतलब इसके लिए इनको एक एजेंट की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान के पास भी ऐसी एजेंसी है ISI, हमारे पास RNW है। तो ये एक सीक्रेट ऑफिसर रविंद्र कौशिक से मिलता है और उनको बताता है
कि ऐसे ऐसे हम खुफिया विभाग के लिए काम करते हैं और आप भी इसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। रविंद्र कौशिक शौक हो जाते हैं, वो सोचने का टाइम मांगते हैं और टाइम मांगते 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 एक दिन वो अपने पापा से कहते हैं कि मेरी दिल्ली नौकरी लग गई है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली नौकरी का वो बहाना करके उनके पिताजी कहते हैं ठीक है आप जाइए। वो निकल लेते हैं दिल्ली के लिए। अच्छा, दिल्ली क्या है? दिल्ली RNW का एक ऑफिस है, आज भी है दिल्ली के अंदर ही। वो उसके अंदर जाते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं और फिर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद में ये बड़े ही मतलब देशभक्ति के पहले ही वो थे, कायल थे, देशभक्ति के अंदर बड़ा इनका पहले ही मन था। ये बड़ी ही फुर्ती के साथ में सारी ट्रेनिंग करते हैं, गन चलाना सीखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि पाकिस्तान जाना था, तो पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए इनको टोटली मुस्लिम में चेंज किया जाता है, पूरा मुस्लिम बनाया जाता है इनको उर्दू सिखाई जाती है। एक इनकी पंजाबी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान के अंदर बहुत से इलाकों में ज़्यादातर पंजाबी होती है। हथियार चलाने सिखाए जाते हैं और यहाँ तक कि खतना भी किया जाता है इनका। उसके बाद में इनको 5 अलग अलग देशों में भेजा जाता है फॉर ए ट्रायल कि ये कितने कामयाब हो गए। छोटे छोटे इनको मिशन दिए जाते हैं, बट ये बड़ी ही फुर्ती से उनको कंप्लीट करके वापस भारत आ जाते हैं रविंद्र कौशिक जी। उसके बाद आगे की कहानी 1977 के आते आते इनको पाकिस्तान भेजने के लिए बोल दिया जाता है कि अब आपकी बारी आ गई पाकिस्तान जाने की। क्योंकि 1965 और 1971 की जंग हो चुकी थी पहले, तो भारत देश को अब जरूरत थी पूरी तरह जानने की कि पाकिस्तान किस तरह की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान से ही मेन था। इनको तैयारी करा के अमृतसर, पठानकोट में RNW के सेंटर्स में तैयारी करवा के इनको भेज दिया जाता है पाकिस्तान के लिए। इनको नया नाम दिया जाता है, नई पहचान दी जाती है। RNW के लिए बड़ा आसान होता है फेक ID बनाना, फेक पासपोर्ट बनाना। ये बड़े तेज होते हैं और उसको कोई विदेशी ये नहीं कह सकता कि नकली पासपोर्ट है, नकली कुछ है। बट ये एक नई पहचान, यहाँ तक कि खतना कर दिया, उर्दू सिखा दी, सब कुछ कर दिया। एक नई पहचान देते हैं, एक नया नाम देते हैं। नबी अहमद शाकिर इनको नाम दिया जाता है। रविंद्र कौशिक जी को एक नया नाम देके इनको भेज दिया जाता है पाकिस्तान। अब घर पे वो बताते हैं कि दिल्ली से जॉब छोड़ रहा हूँ और अब मेरी दुबई जॉब लग गई है। अब वो दुबई के लिए भैया वो दुबई में है। घर वाले कहते हैं चलो ठीक है, लड़का सेट हो गया, दुबई जा रहे हैं। अब ये वहां जाते ही RNW की सोच से भी बड़ी तेजी से काम करते हैं। ये वहां की लॉ यूनिवर्सिटी थी कराची के अंदर, उसके अंदर एडमिशन ले लेते हैं। और जैसे जैसे इनकी पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि इनको वहां पे परमानेंट रहना था, इनको मतलब लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे भेजा गया था। तो वहां पे ये एडमिशन लेते हैं रविंद्र कौशिक जी, या मैं कहूँ नबी शाकिर अहमद, क्योंकि अब इनकी नई ID थी। तो ये वहाँ एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद में एक दिन ये चाय की चुस्की भर रहे होते हैं और इनके पास में अखबार के अंदर कटिंग आती है कि इनको एक जॉब का इश्तिहार दिखता है। जॉब का इश्तिहार किस बारे में था? एक आर्मी की जॉब थी, आर्मी के अंदर एक जॉब थी। जो ये फॉर्म डालते हैं, और कमाल की बात देखिए कि ये इतने टैलेंटेड होते हैं कि इनका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के अंदर। अच्छा, धीरे धीरे ये इतना काम करते हैं कि ये वहाँ पे मेजर की रैंक तक पहुँच जाते हैं। प्रमोशन होता रहता है इनका। अब कमाल की बात ये है कि अगर कोई भी बंदा आर्मी में घुस गया, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी में घुस गया या पाकिस्तान आर्मी में घुस गया, तो कमाल की बात यह है कि वो तो सब कुछ देख लेगा
और वो भी मेजर की पद पे वो चले गए। नबी शाकिर अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक जी चले गए। अच्छा, इनको ब्लैक टाइगर भी बोला जाता है, बहुत लोगों ने देखा होगा, मतलब काफ़ी वीडियोज आए होंगे जो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं चीज़ों में, तो ब्लैक टाइगर बोला जाता है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे जो अपने इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इनको दिया था ब्लैक टाइगर का अवार्ड। वहां पे अब इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। एक था टाइगर के अंदर जो दिखाया गया है, वो चीज़ ऐसा नहीं है कि ये देश के खिलाफ हो जाते हैं, जैसे उसके अंदर वो दोनों एजेंट कैटरीना कैफ और सलमान खान का कुछ अलग दिखाया गया, वो स्टोरी लाइन अलग चली गई। बट ये क्या करते हैं, इनको वहां से एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो पाकिस्तान आर्मी के ही एक बड़े ऑफिसर की लड़की थी, लड़की का नाम था अमानत। अमानत से इनको प्यार हो जाता है, लेकिन ये जानते थे कि RNW इतनी खतरनाक है कि अगर मैं उनसे बिना पूछे अमानत से शादी करता हूँ तो बड़ा ही गलत काम हो जाएगा, वो मेरे को कभी भी मार सकते हैं RNW वाले। तो ये परमिशन लेते हैं बाकायदा, ट्रांसमीटर से इनकी बात होती है जिन्हें, तो ये परमिशन लेते हैं और कहते हैं कि मेरे को यहाँ पे शादी कर लेनी चाहिए, इससे मेरा रुतबा और बढ़ेगा कि एक तो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर की वो लड़की है, इससे मेरा अलग सिस्टम बनेगा। तो RNW सोचती है कि हाँ क्यों ना हम ये अलाउ करें। बाकी ऐसा पहले भी होता रहता था एजेंट्स के साथ, वो कर लेते थे, ये कर लेते हैं। बट हकीकत ये थी ये अमानत से बहुत प्यार करते थे, तो ये शादी कर लेते हैं। इनको एक बेटा भी हुआ था। इनका परिवार अब परेशान हो जाता है कि बेटा 4-5 साल से गया हुआ है और कोई सही जानकारी दे नहीं रहा कि है कहाँ पे, क्या कर रहा है, आ क्यों नहीं रहा। तो अरीब नाम दिया जाता है एक इनके बेटे को, अरीब नाम दिया जाता है, अरीब होता है इनके बेटे का नाम। तो अभी ये घर वालों से परेशान हो जाते हैं कि नहीं, घर वाले तो परेशान करने लग गए, अब तो कुछ ना कुछ करके घर जाना पड़ेगा। तो ये रोज RNW से बात करते हैं कि मेरे को एक बार घर पे जाना है, मेरे भाई की शादी है। उनसे बड़ा प्यार करते थे रविंद्र कौशिक जी अपने छोटे भाई से। और ये पहुंच जाते हैं भारत किस तरह पहुंचते हैं, ये उम्रा के नाम से या मैं कह दूँ पूजा पाठ के नाम से निकलते हैं पाकिस्तान से सऊदी से दुबई से भारत, ताकि किसी को पता ना चले कि ये भारत गए हैं या नहीं गए। ये रूट चेंज करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पाकिस्तान से छुट्टी ले लेते हैं, भारत पहुँच जाते हैं। अब माँ बाप कहते हैं कि बेटा आप शादी में तो आए हो, आप बड़े हो, पहले आप करो शादी, छोटे की पहले होगी है। तो रविंद्र कौशिक जी अपने पिताजी को बताते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, मैंने वहीं एक लड़की से शादी कर लिया, अमानत उसका नाम है। अच्छा, तब तक अरीब हुआ नहीं था, प्रेग्नेंट थी वो, अमानत प्रेग्नेंट थी, अरीब नहीं हुआ था। तो वो बताते हैं कि मेरा एक बच्चा भी होने वाला है। तो इसके बाद में परिवार को बड़ा ही सदमा लगता है, वो कहते हैं ये तो बड़ा तेज है, शादी करके बैठ गए, पर मान जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में शादी अटेंड करने के बाद में रविंद्र कौशिक जी दोबारा निकलते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर ये एटॉमिक सेंटर्स की बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ RNW के पास भेजते हैं और बहुत बड़े मिशंस फेल होने लगते हैं। इनकी वजह से पता नहीं कितने आर्मी सोल्जर्स बचे, क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहे होते थे। ये पूरी जानकारी देते थे कि यहाँ नहीं यहाँ जाओ, तो बहुत से आर्मी सोल्जर्स की जान इनकी खुफिया तरीके के काम करने की वजह से बचे थे। (1983) तक सब ठीक था, 1983 तक सब ठीक था। बट एक दिन एक बड़ी ही अजीब चीज घट जाती है, जो कि रविंद्र कौशिक जी की डेथ का कारण भी बनी। वो चीज ये घटी कि पंजाब के एक सीक्रेट एजेंट को RNW भेजती है पाकिस्तान के अंदर, और इनको भी बनाया जाता है एक फेक आईडी, इनायत मसीह नाम दिया जाता है इनको, नए एजेंट को, पंजाब वाले को। सेम वही होता है रविंद्र कौशिक जी वाला।
इनको भेजा जाता है और इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ मैसेज देने थे रविंद्र कौशिक जी को। ये निकलते हैं। इनकी कराची में मुलाकात होनी थी, कराची के अंदर इन दोनों की मुलाकात होनी थी, डॉक्यूमेंट्स लेने थे और मैसेज देने थे रविंद्र कौशिक जी को। बट क्या हुआ कि ये इनायत मसीह जो नया एजेंट था, पंजाब से था, ये पकड़ा जाता है बॉर्डर के ऊपर और इसको टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, मतलब लगभग सभी को पता होगा कि इनका टॉर्चर बड़ा बड़ा भयानक होता है। ये नेल्स तक, नाखून तक फाड़ देते हैं, बहुत मारते हैं। तो ये इनायत मसीह टूट जाता है और टूटने के बाद में ये सब बता देता है कि मैं तो यहाँ पे आया हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने, एक एजेंट से मिलने, जो कि आपकी आर्मी के अंदर घुसा हुआ है। ये सुन के पाकिस्तान वालों के पाँव के नीचे जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कौन आ गया जो मेजर बन के बैठा है और हमारी आर्मी में और इंडियन एजेंट है। उसके बाद ISI वाले बड़ा एक तगड़ा गेम खेलते हैं। वो इनायत मसीह को कहते हैं कि तुम जाओ, तुम उसके पास जाओ जहाँ पे मिलना था, कराची के एक पार्क था उसके अंदर इनको मिलना था। बोले आप जाओ और उनसे मिलो। ये जैसे ही मिलते हैं और इनकी बात होती है, जैसे पार्क के अंदर नॉर्मली घूमने वाला पार्क है, जिन्ना पार्क है कराची के अंदर, उसके अंदर ये जैसे ही मिलते हैं ISI के एजेंट इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उसके बाद सब चीज़ें होती हैं, इनको टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, नेल्स तक उखाड़ दिए जाते हैं, बर्फ़ की सिल्लियों पे लिटाया जाता है। इनका बहुत मतलब भयंकर वाला 3rd डिग्री यूज होता है इनके ऊपर। बट इनायत मसीह टूट गया था, लेकिन रविंद्र कौशिक जी ने इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी मुंह नहीं खोला। वो मार खाते रहे, लेकिन कभी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। बहुत जुल्मों सितम हुए, लेकिन कभी ये झुके नहीं। अच्छा, इसी के बाद अमानत को भी ISI वाले उठाते हैं और उसके ऊपर भी बड़े जुल्म होते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे को कुछ पता हो, तुमको कैसे नहीं पता कि ये एजेंट है। तो ये सब उसके ऊपर भी जुल्म होते हैं, पर वो साफ होती है, उसको कुछ हकीकत में ही नहीं पता होता। तो उसके बाद में ये सियालकोट जेल में मिलके आती है रविंद्र कौशिक से, और वही मुलाकात इसकी अपनी पत्नी के साथ में लास्ट मुलाकात थी। और शादी में जो गए थे रविंद्र कौशिक जी, वो अपने भाई की शादी में, वो उनके परिवार वालों से उनकी आखिरी मुलाकात थी। और सियालकोट के अंदर ये जाती है और रविंद्र कौशिक जी इनको कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी मजबूरी थी, मेरे देश के प्रति प्रेम था। और वो उनसे माफ़ी मांग के बस वो दोबारा कभी नहीं गई। जहाँ तक का आज तक का रिकॉर्ड है कानून के हिसाब से, वो कभी नहीं गई मिलने उनसे। वो लास्ट मुलाकात थी। बल्कि इंदिरा गांधी जी को, इनको सबको लेटर में भी, जब ये आखिरी टाइम में थे तो इन्होंने लिखा भी था कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह की जिंदगी हो खराब हो। अपनी पत्नी के लिए इन्होंने लिखा था ऐसा। मार खाते रहे, बहुत टॉर्चर हुआ, अंधेरे कमरों में रखना, भूखा रखना, मार खाते रहना, लेकिन रहते हैं पर कभी अपना मुंह नहीं खोलते। अब इनको कोर्ट के अंदर, जब आर्मी कोर्ट के अंदर लेके जाया जाता है, तो इनको जज सजा सुनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, फांसी की सजा इनको दे दी जाती है। एक आज भी होता है, पहले भी होता था कि अदला बदली होती है जासूसों की, कि आपने मेरे 3 पकड़ रखे हैं, मैंने आपके 3 पकड़ रखे हैं, और चेंज कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी देश लगभग ये चाहता नहीं, होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, चेंज कर लेते हैं। ऐसी उम्मीद अब तक रविंद्र कौशिक जी को थी कि भारत देश मेरे को अभी बचाने आएगा, इसलिए उन्होंने मुंह खोला ही नहीं, बहुत मार खाई बट मुंह नहीं खोला। अब आप यकीन मानिएगा कि भारत देश के सरकारें बदलती रहती है, आती रहती है। 16 साल तक ये जेल के अंदर रहते हैं। 16 साल रहने के बावजूद ये लेटर लिखते रहते हैं। इनका जासूसी का मतलब महारत देखिए कि जेल के अंदर से भी ये किसी तरह लेटर पहुंचाते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले एक लेटर लिखते हैं अपने पिताजी को
अपने पिताजी को लिखते हैं। वो उर्दू में लेटर लिखते हैं। वो जैसे ही पहुंचता है, इनके पिताजी पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं मुल्तान जेल के अंदर बंद हूँ और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये काम किया है। ये सब पढ़ते ही तुरंत उसके पिताजी, रविंद्र कौशिक जी के पिताजी डेथ कर जाते हैं। उनकी डेथ हो जाती है, सदमा लग जाता है उनको। अच्छा, अब वो लेटर वहीं घर में ही रह गया, किसी ने देखा ही नहीं। कुछ दिन बाद देखते हैं, उसके भाई देखते हैं कि ये क्या है। बाकायदा उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप दिल्ली में होम सेक्रेटरी से जाके मिले और मदद की गुहार लगाए। फिर इसके रविंद्र कौशिक जी के परिवार वाले एक्शन में आते हैं, ये जाते हैं, फिर वही सब बात करते हैं। बट भारत सरकार साफ मना कर देती है कि हमारा रविंद्र कौशिक से कोई मतलब नहीं है, साफ मना कर देती है। अब मना करने के बाद में दिक्कत ये हो जाती है कि 16 साल से रह रहे जेल के अंदर रविंद्र कौशिक को भूखा प्यासा पता नहीं कैसे कैसे रखा गया। उनको टीबी हो जाती है। उन्होंने एक लेटर में लिखा था कि मेरे को टीबी हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरे पास पाकिस्तान में टीबी की दवाइयां हैं नहीं, तो प्लीज़ मेरे लिए दवाइयां तो कम से कम भेजो। दवाइयां भेजते हैं, लेकिन वो कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाई, कभी नहीं पहुंच पाई। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, इतनी मारे खाई, इतनी आर्मी सोल्जर्स की जानें बची इनकी वजह से। एटॉमिक न्यूज़ इन्होंने भेजी, बहुत सी चीज़ें करी, बट कभी इनको भारत सरकार ने वापसी लाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। 16 साल ये जेल के अंदर रहते रहते ही इनकी वहीं पे ही डेथ होगी और मुल्तान की जेल के पीछे ही इन्हें दफनाया गया, ना कि जलाया गया, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से ये अभी भी नबी शाकिर अहमदी थे, तो इनको दफनाया गया। ये अपनी सरजमी का कभी दोबारा मुंह ही नहीं देख पाए। इनका जो लास्ट लेटर था 3 दिन पहले, डेथ से 3 दिन पहले, उसके अंदर लिखा गया बल्कि बाकायदा कि अगर मैं अमेरिकी एजेंट होता, जब ये गुजरने वाले थे लास्ट 3 दिन पहले का इनका लेटर है जो घर आया था, तो इन्होंने बाकायदा लिखा था कि मेरी वजह से एक तो अमानत की जिंदगी खराब होगी, मेरा जो बच्चा है उसकी जिंदगी खराब होगी, और बाकायदा इन्होंने ये भी लिखा कि अगर मैं एक अमेरिकी एजेंट होता तो अब तक मेरे को कब का अमेरिका छुड़वा लेता। ये मलाल इनके मरते दम तक मन में रहा। आज भी इनके परिवार वाले हैं, पहले श्री गंगानगर थे, अब ये शिफ्ट हो गए जयपुर। पर 16 सालों के अंदर सरकारें बदलती रही, पर कभी किसी ने उनको बुलाने के लिए कभी सही प्रयास किया ही नहीं। सही प्रयास इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि उसी बीच में कुछ एक एजेंट और थे जिन्होंने यहाँ आके, भारत के अंदर आके उनकी कहानी सुनाई कि वो इतना परेशान है वहाँ पे। उनको चेंज किया गया, अदला बदली करके बुलाया गया, पर कभी रविंद्र कौशिक को नहीं बुलाया गया, जो कि इतने भयंकर एजेंट थे। बहुत बड़ी बात है किसी पराए मुल्क में जाके और उधर जाके उसकी आर्मी के अंदर घुस जाना और फिर वहाँ की इतनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ भेजना, और जिससे पाकिस्तानी आर्मी समझ ही नहीं पाती थी कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे वीर देश के सच्चे सिपाही रविंद्र कौशिक जी को मेरा सलाम। आज उन्हें हर कोई भूल चुका है। हाँ, लोगों ने याद किया उनको, एक था टाइगर जिंदा है रोज ऐसी फिल्में बनाने का, बट उसका कोई मतलब नहीं है। ये नवंबर 2001 के अंदर डेथ कर गए थे और इनको वहीं पे ही दफना दिया गया था। ये थी एक सच्चे देशभक्त की गाथा, जिन्होंने मरते दम तक यही कहा कि अगर मैं अमेरिकी एजेंट होता तो मेरे को 3 दिन में 4 दिन के अंदर छुड़ा लिया जाता। और साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा कि मेरे देश के लिए जो मैंने किया वो मेरा देश भूल चुका है, और शायद आज मैं पकड़ा गया हूं तो आज मेरे देश को मेरी जरूरत नहीं है। ये इन्होंने लेटर में लिखा था कि आज मेरे देश को मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने इकरार पे कायम रहूंगा और मैं मरते दम तक
कभी मुंह नहीं खोलूंगा कि मैंने भारत में क्या क्या जानकारियां भेजी हैं, और इन्होंने कभी मुंह खोला भी नहीं। ये टीबी होगी, फिर इनको दिल की बीमारी भी होगी थी, तो ये डेथ कर गए थे नवंबर 2001 के अंदर। पर सवाल वही है कि क्या रविंद्र कौशिक जी को वापसी नहीं बुलाया जा सकता था? और कोई बुलाया जाता है। एक प्रिंस नाम से एक एजेंट था, बुलाया गया था। RNW ने मना कर दिया था कि ये हमारा एजेंट नहीं है, बट वो बड़ा ही अपर माइंडेड था, बड़ा मतलब तेज दिमाग का था। उसने कोर्ट के अंदर सबूत दिए कि मैं भारत से हूं और मैं RNW का एजेंट हूं। रविंद्र कौशिक जी ने मुंह नहीं खोला, बट उन्होंने सबूत दिए कि मैं तो RNW से हूं। उसके बाद उनको भारत को बुलाना पड़ा था। बट ये जो इतने ईमानदार थे रविंद्र कौशिक जी, 23 साल की उम्र थी जब ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री करके थे, तो आप सोच लीजिए कितनी उम्र होती है, 23 साल। तो ऐसे वीर जवान को, ऐसे सच्चे योद्धा को मेरा सच्चा सलाम। और यही कहूँगा आप सभी मित्रों से, सवाल भारतीय की फैमिली से, कि सवाल भारतीय का यूट्यूब पे भी चैनल है, उधर भी आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको स्टोरी अच्छी लगे या कोई सवाल हो तो आप इधर मैसेज कर दीजिएगा। हम जितनी रिसर्च कर पाएंगे उतने अच्छे आपको जवाब भी जरूर देंगे। और अजय गेरा जी का और सवाल भारतीय का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।